जय हिंद। अमेरिका क्यों बांग्लादेश में बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया है और क्यों वो तीन बड़े एक्साइज एक के बाद एक करता जा रहा है। ऑपरेशन पैसिफिक एंजल 25-3 इसको कहते हैं, 20253, ये क्यों कर रहा है। टाइगर लाइटनिंग ये कौन सी एक्साइज है, 2025, और टाइगर शार्प, ये तीन बड़ी एक्साइजेस, उनके ग्राउंड फोर्सेस, उसके एयरफोर्स, उसके नेवी सब इन्वॉल्व है। और ये चिटगांव हिल ट्रैक पे क्यों हो रही है, क्यों, क्या ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसमें उसके जो तीन मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, ज्वाइंट एक्सरसाइजेस हैं, और उसमें एक में श्रीलंका भी आ गया है। तो ये क्या है, भारत के लिए चिंता का विषय है या ये कोई दूसरी चीजें हैं जो हमको समझनी चाहिए स्ट्रेटेजिकली। देखिए, ये कहा जा रहा था कि 2024 में जो बिगनिंग ऑफ वहाँ इलेक्शन हुई थी, शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, और वहां पर मोहम्मद यूनुस बहुत नजदीकी हैं अमेरिका में। वो 71 की लड़ाई में भी उनके दौरान वहां नहीं थे, वो अमेरिका में थे, और उनको कहा जाता है कि ही इज द मोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि प्लांटेड हुए थे, और पूरा जो चेंज ऑफ रिजीम का गेम खेला गया था। क्योंकि उसके पहले ये भी आई थी सेंट मार्टिन आइलैंड, जो कि यही आपका स्टेट ऑफ हार्मोस, और से जब हम स्टेट ऑफ मलाका की तरफ जाते हैं तो मलाके के पास में जो है बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड, उसको लेना चाहता था। उसकी बातें हुई थी और उसको शायद नहीं दिया पाए। तो क्यों वो वहां घुसना चाहता है, क्यों वहां पर आना चाहता है, क्या भारत के लिए अच्छा है खराब है, इस चीज को हम आकलन करेंगे। तो देखिए, ये एक्सरसाइज तो हो गई जो खास करके अभी हो रही है, ऑपरेशन पैसिफिक एंजल, अभी 15 सितंबर को ही खत्म हुआ है, और उनमें बड़ी संख्या में अमेरिकन फोर्सेस आए हैं, मेरीन भी थे, एयरफोर्स के भी थे, नेवी के भी थे। और खास करके सबसे बड़ी बात जो आई है, C-130 हरकुलस, वो चिटगांव हिल ट्रैक के पास जो उनका एयर बेस है वहां आया है। ये जापान में रहता था ट्रेडिशनली। C-31 हरकुलस, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है, ये एक ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है, और इससे ट्रुप्स का आना जाना, उसको लैंड करना, वहां पर उसको चेक करना, ये होता है। चिटगांव हिल ट्रैक में भी चाइना का बहुत बड़ा फुटप्रिंट है वहां पर, और इस जगह में सेम अमेरिका का भी आना, और अमेरिका खास करके ये कहा जा रहा है कि म्यांमार पे भी उसकी नजर है, जहां पर मिलिट्री जुंटा अभी वहां पर संभाल रखी है। तो ये कौन सा जगह है, रखाइन स्टेट जब हम कहते हैं, जो म्यांमार का पड़ता है, और जो टिकाऊ हिल ट्रैक है, उसके बीच का जो है 2071 किलोमीटर का जो इलाका है। अरकान, जो रखाइन को जो अरकान आर्मी है, जो कि आज के दिन मिलिट्री जुंटा के साथ में वो भी बड़ी एक्टिव है। ये कहा जा रहा था कि 271 किलोमीटर का जो इलाका है वो शायद उनके कब्जे में आ चुका है। तो इस जगह में अमेरिका के ट्रुप का आना एक बहुत बड़ा चीज का संकेत है। अच्छा है बैड है, ये आकलन आप करेंगे, मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूं। तो देखिए, ये ग्रेट पावर राइवलरी का एक हिस्सा हो सकता है बिटवीन चाइना को कंटेन करने के लिए, और जिस तरह से उसकी फुटप्रिंट बढ़ रही थी बांग्लादेश में, और वो जिस तरह से खास करके यूनुस जो का है तो उधर से आए हैं, मगर वो कहीं चाइना के साथ भी दिखते हैं, डबल क्रॉसिंग का एक चक्कर चलता है। वो कहते हैं 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया वो लैंड लॉक्ड है, ऐसी बातें भी कहा गया। उन्होंने तिस्ता वाटर जो ये है प्रोजेक्ट है, वो चाइना को दे दिया है, और इसके अलावा चिटगांव में भी उन्होंने बुला लिया है। तो ये बे ऑफ बंगाल का इलाका है, अंडमान निकोबार है, हमारा अंडमान निकोबार कमांड है। तो क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। चिटगांव का, सेंट मार्टिन आइलैंड का, अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन रीजन का, ये जो हम जब बात करते हैं, और वो चोक पॉइंट है। क्या ये चोक पॉइंट, देखिए 10 डिग्री का जो चैनल है, शिपिंग चैनल है, वो अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार के बीच से गुजरता है। तो हम तो कभी भी किसी भी शक्ति को कहीं बेस देते नहीं है। अमेरिका ने बहुत ट्राई किया कि शायद भारत उनको एक बेस दे दे, पाकिस्तान तो दे देता है, बांग्लादेश भी दे देगा, या कोई भी दे देगा, भारत किसी को नहीं देता, नो वन। ये हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक नीति है, उसके कारण भारत में नहीं आ सकता, तो वो कहीं चला जाता है, कभी पाकिस्तान में, कभी बांग्लादेश के अंदर। और 10 डिग्री चैनल का जो है, उसी तरह 8 और 9 डिग्री चैनल इंडियन ओशन रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 8 डिग्री है वो मिकॉय जो एक आइलैंड है, और जो मालदीव, इसके बीच से
8 डिग्री जाता है। और जब हम 9 डिग्री की बात करते हैं तो मिनिकॉय आइलैंड है और लक्षद्वीप जो हमारा है, जब हम ट्रायंगुलर शेप में जो लक्षद्वीप है यहाँ, और इसके बीच से गुजरता है 9 और 10। तो ये शिपिंग लेन्स जिसके अंदर में काफ़ी मात्रा में वर्ल्ड की ट्रेड होती है, और इसको डोमिनेट करने के लिए उसको जरूरी है, वो सोचता है, और चाइना को कंटेन करने के लिए श्रीलंका को भी इसने इस एक्सरसाइज में लगा लिया है। जब हम बात करते हैं हबन टोटा की, तो हबन टोटा जो श्रीलंका है, ये भारत है, इसके नीचे में श्रीलंका है, या हबन टोटा है, उसकी उन्होंने 99 ईयर्स का वो उसका फुटप्रिंट आ चुका है चाइना का, क्योंकि उसको डेक ट्रैप में फंसा करके इसके जो एयरपोर्ट है उसको बना लिया। अभी तो बहुत सक्रिय नहीं है, मगर वहां पर आता है। तो ये ग्रेट पावर राइवलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और उसके जो ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है टू स्ट्रेंथ द डिफेंस कॉपरेशंस करके वो इस चीज को लाता है, और वो काउंटर बैलेंस करना चाहता है चाइना के इन्फ्लुएंस को इस तरह से ऊपर। भारत के साथ हमारी स्ट्रैटेजिक बातचीत होती है, क्वाड के अंदर में शायद ऐसा माना जा रहा है कि इवन डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, या अक्टूबर या नवंबर में जब होता है तो वो भी आएंगे। वो टैरिफ वॉर और ट्रेड वॉर के बीच में जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ जो ये था रिलेशंस खराब करने की चेष्टा की थी, उसको कहीं वो बिल्डअप करना चाह रहे हैं। तो ये जो आप चीज देख रहे हैं बांग्लादेश में, जिसके फरवरी में शायद इलेक्शन होने वाला है, तो भारत भी बहुत स्ट्रेटेजिकली बड़ा पेशेंस से और अपनी चीजों को करता हुआ कर रहा है। एक खबर ये भी आई थी कि यूएस के स्पेशल कोर का शायद वो मेरीन था, एक पर्सनल उनके बांग्लादेश के होटल में डेड पाया गया था। ये खबरें आ रही हैं, तो उसकी फुटप्रिंट बहुत बढ़ गई है वहां पर। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। भारत के लिए दोनों चीज है कि ठीक है, हम एकोमोडेट करेंगे बिकॉज यू हैव गॉट अ बेटर दिस थिंग, और हमारी रक्षा यदि स्ट्रिंग ऑफ पल्स चाइना का कटता है तो ग्रेट पावर राइवलरी कटता है। इसके कारण हो सकता है उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो कम बैक टू द पाकिस्तान, कम बैक टू द बांग्लादेश। और इंडिया द वे वी आर नाउ में हम एक पावर है, स्ट्रेटेजिक पावर है, हमें इसको समझना पड़ेगा, और देश के लोगों को कहीं कहीं रेटरिक आती है, कभी कभी हम एकदम से पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं हुआ, और खास करके जब हमारे यहाँ पक्ष विपक्ष की बातें होती हैं, जिन चीज़ों का बात हो, पर आप स्ट्रेटेजिक डोमेन में जो मैं समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ, तो ये इसका होगा भारत के लिए भी अच्छा है। तो भारत तो है ही, हम तो कभी नहीं 71 की लड़ाई में तो उन्होंने बे बंगाल में वापस 7 प्लेट लेकर आ गया, मैं कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो वी कैन डू इट। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देख लिया कि एनीवन, तो हमारे लिए, और हम जिस तरह से चाइना से भी रिसेट करते हैं, चाइना से भी स्टैंड ऑफ रखते हैं, हम जो हमारी थ्रेट है, हम तो टू थ्रेट की बार अब नहीं करते हैं, हम तो मल्टी थ्रेट प्रॉन्ग जो थ्रेट आएगा इंडिया पे, उसकी बात होनी चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी को हम बना रहे हैं। जय हिंद।